ठीक है, और कुछ किसी को डाउट है? सर मेरे को हम्म सही क्वेश्चन भेजा है आपको। तो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी डी टू हैव रियल आइगन वैल्यू इफ ए बी सी डी आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिस? ट्राई करो, क्वेश्चन तो अच्छा है। तो मान लो ये मैट्रिक्स ए है आपके पास, ए बी सी डी है ना, और आपको कह रहा है कि ए बी सी डी रैंडम वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट है, आईआईडी भी होगा, यूनिफॉर्म माइनस एन टू एन है ना, क्लोज लगा लो, कोई यूनिफॉर्म ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रियल आइगन वैल्यू होगी? तो आप मुझे बताइए, आइगन वैल्यू का डेफिनेशन याद है आपको? आइगन वैल्यू निकालते कैसे हैं हम लोग? क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस मैट्रिक्स विल हैव रियल आइगन वैल्यू। तो मुझे आप बताइए आइगन वैल्यू आप निकालते कैसे हैं? सर इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल से भी निकाल सकते हैं हाँ और निकालिए, कैसे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है इसका बताइए, निकाल पाएंगे? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स एक्स में बताइए। सर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस टी हम्म माइनस वो प्लस ए डी माइनस बी से। ए डी माइनस बी सी, ठीक है ना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई। तो यहाँ मैंने एक्स ले रखा है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो है ना। तो ए माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो अब यहाँ से अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। इसने कहा है रियल आइगन वैल्यू, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स, एक्स होगा ना, एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी, दिस हैज़ है ना, या दिस इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ रियल आइगन वैल्यू कब आता है? मतलब इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो दिस हैज़ रियल सॉल्यूशन, क्योंकि इसी के सॉल्यूशन को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो बोला है रियल आइगन वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इसके पास रियल सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज आइगन वैल्यू। तो रियल आइगन वैल्यू कब मिलेगा? जब इस इक्वेशन के पास रियल सॉल्यूशन होगा। अब किसी क्वाड्रेटिक में रियल सॉल्यूशन कब मिलता है? बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस फोर ए फोर सी एसी। ग्रेटर देन लगाइए इसमें, जीरो। बस इससे आ जाएगा अब आंसर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ए प्लस डी होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी ए डी माइनस बी सी, दिट हैज़ टू बी मोर देन इक्वल टू ज़ीरो है ना। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको पता है ए बी सी डी आई आई डी यूनिफॉर्म है, तब आपको लगाना पड़ेगा कुछ। ओपन कीजिए इसको। तो यहाँ से आया ए प्लस डी होल स्क्वायर, खुलना चाहे ओपन कर लीजिए, मोर देन फोर टाइम ए डी माइनस बी सी। अब मेन है ये प्रोबेबिलिटी निकालना। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे आप? तो ये रैंडम वेरिएबल, चार रैंडम वेरिएबल आपके पास है और आपको ये चेक करना है। क्या था, ए डी माइनस बी सी है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सर ए माइनस टी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस अच्छा, फोर ए सी है ना, हाँ। फोर ए बी सी। फोर ए डी माइनस बी सी कर दिया। अगर मैं इधर खोल, अच्छा अगर मैं ओपन कर देता, जैसे ये माइनस था ना, और यहाँ से मोर देन इक्वल टू ज़ीरो, इसको सिंप्लीफाई करते आइए आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा प्रोबेबिलिटी, अब ए प्लस डी होल स्क्वायर माइनस फोर ए डी, यही कह रहे हैं ना आप। तो ये ए माइनस डी कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, नहीं हाँ ये ना, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी माइनस फोर ए डी, ये हो जाएगा। और आगे है प्लस फोर बी सी इज मोर देन ज़ीरो, यही है। ओके, अब ये मोर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो ऑलरेडी मोर देन इक्वल टू ज़ीरो है ना। और मतलब इसका सम कह रहा है कि ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, टू सर नंबर, ए डी ए माइनस डी ग्रेटर देन अंडर रूट में माइनस फोर बी सी आ जाएगा तो तो यहाँ से ए माइनस डी का होल स्क्वायर मोर देन माइनस फोर बी सी, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो मॉड ए माइनस डी मोर देन माइनस फोर बी सी। अब ये नहीं समझना ये नेगेटिव नंबर है, बी सी भी तो नेगेटिव हो सकता है ना।
तो इस तरह से। सो अब आपको ये प्रॉबिलिटी निकालनी, इसको और ओपन कर सकते हैं आप। मॉड को खोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या तो वैसे करेंगे या कोई ट्रिक लगाएंगे, तब जाके होगा, है ना। क्या आएगा बताइए। तो यहाँ से कोई ग्राफ भी नहीं बना सकते ना, क्योंकि 4 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर 1 माइनस करूँगा तो मॉड इज़ लेस देन दिस, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस डी मोर देन माइनस ऑफ रूट अंडर 4 बी सी। इसलिए तो पक्का है कि बी सी में से कोई नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाके रूट डिफाइंड होगा, है ना। तो बी सी में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, वैसा है। एंड ये प्रोबेबिलिटी निकाली। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का लिमिट आ जाएगा। सो यहाँ से ए माइनस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू हो गई डी माइनस रूट अंडर माइनस 4 बी सी टू डी प्लस रूट अंडर माइनस 4 बी सी। अब इसमें या तो मैं ऐसा करूं कि एक तो लेंदी में इंटीग्रेशन करूं, तो इसमें 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ए बी सी डी के रेस्पेक्ट में। तो एक तो ये तरीका है, या कोई दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं बताइए। तो इसके बाद ही समझ नहीं आ रहा था। हाँ, सो मेन तो अब यही दिक्कत है कि क्या कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ ए बी सी डी माइनस एन से एन है, तो बी सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा बी इंटू सी को, हाँ। और थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्योंकि 4 वेरिएबल हो गया। ऐसे 4 वेरिएबल में क्वेश्चन हालांकि जैम गेट में आए नहीं है, जैम और नेट में गेट में स्पेशली। सो बताओ भाई, कोई सॉल्व करके कैसे होगा। तो लेंदी होगा काफ़ी। इंटीग्रेट तो कर सकते हैं ना, ए का लिमिट आ गया मुझे, अब ए हटा देंगे तो बचेगा, आप किसका लिमिट लोगे आप। सो बी सी डी, बी सी हैज़ टू बी पॉजिटिव, है ना। बी सी अच्छा, हैज़ टू इसमें बी। रीजन से भी कर सकते हैं क्या? कौन से रीजन से। मतलब वो अपन ग्राफ बनाते हैं ना, फिर उसमें देखते हैं कॉमन एरिया। नहीं, लेकिन ये तो 4 वेरिएबल है ना, 4 एक्सिस का ग्राफ बनाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, मतलब यहाँ पे 4 वेरिएबल है ए बी सी डी। एक्चुअली यहाँ पे जो वेरिएबल है ए बी सी डी 4 रैंडम वेरिएबल है, चारों रैंडम वेरिएबल है। मतलब 4 वेरिएबल का ये क्वेश्चन हो गया, जैसे होता है ना सिंगल रैंडम वेरिएबल, डबल ट्रिपल, 4 यहाँ रैंडम वेरिएबल है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। अब कोई ट्रिक वोडिक ढूंढे तो उसके लिए सोच सकते हैं कि अगर मैं ये कहता कि मान लो रियल रूट नहीं है, तो यही बन के आएगा। रियल रूट नहीं का तो अंत में यही समस्या आएगा ना, क्योंकि वहाँ हो जाता है लेस देन। या मैं यहाँ से ऐसा लिखता हूँ कि ये सम 2 नंबर का सम पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव ही तो हो सकता है ना। कैसे भी तो करना ही पड़ेगा। या तो ऐसा लिखते, तो यहाँ से हम लिखते बी सी मोर देन 1/4 माइनस में ए माइनस डी होल स्क्वायर, तब भी कुछ तो करना ही पड़ता हमें। तो ए डी को चलो माइनस एन टेन कुछ भी कर दो, ये तो कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है एक्स इंटू वाई मोर देन सी, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वैसा हो जाएगा, बी सी पे पहले कर लो, अब बाद में डी बी डी सी, फिर डी ए डी डी, ऐसा हो जाएगा। सो ए डी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ए माइनस एन से एन में कुछ भी ले लो, डी को माइनस एन से एन में कुछ भी ले लो। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बस एन की पावर 4 हो जाएगा, नहीं 2n था ना, 2n की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो जॉइंट पी डी एफ आपके पास आएगा चारों का, सो 1/2n इसकी पावर 4 हो जाएगा ना। ओके, अब ये लिमिट बी डी में क्या लोगे, तो यहाँ से लिमिट ले सकते हो, 2 नंबर का प्रोडक्ट है। सो देखिए, जैसे मैं ग्राफ बनाऊँ, मान लो बी एक्सिस है सी एक्सिस है, सो बी सी मोर देन सम नेगेटिव नंबर कह रहा है,
तो एक तो ग्राफ इसका इस तरह से होता है, मान लो कोई नेगेटिव यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट भी आएगा और ये पूरा आएगा, है ना। सो 1 माइनस करते तो क्या होता, अच्छा 1 माइनस में लेस वाला हो जाता, तो लेस देन में फिर एक पार्ट आता तो आसान हो जाता, नहीं तो 1 माइनस करके कर लो, कोई बात नहीं। इस वे में ना जाके, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो हम लोग इसको 1 माइनस कर देंगे इक्वल टू 1 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा लेस देन, ठीक है। 1 माइनस करने के बाद 1 माइनस कर देते हैं, तो अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो अगर वैसा कर दिया हमने तो लेस देन ये वाली प्रोबेबिलिटी आएगी इधर से, है ना। अब इसमें रेंज ले लीजिए क्या होगी, सो रेंज यहाँ से एक रेंज आ जाएगा एंड देन और ये क्या है, 0 है, तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब बी की लिमिट लेनी है ना। अगर हमें बी की लिमिट, मतलब बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो बी एक्स एक्सिस है, तो बी की लिमिट क्या आएगी, अगर बी का लिमिट लिखूंगा यहाँ से तो आ जाएगी -1/4c या a माइनस डी होल स्क्वायर माइनस a माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन 4c टू 0, ये b की लिमिट है। अब c की लिमिट क्या होगी, तो c की लिमिट होगी -n से स्टार्ट हो सकती है एंड कहाँ तक जाएगी, इस लाइन तक। अच्छा ये तो वो हो गया ना, हाँ -n से यहाँ तक, तो ये कौन सी लाइन है, तो जहाँ पे b 0 हो जाएगा, c एक्सेस पे b 0 है ना, मतलब हम यहाँ सोचेंगे कि c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू, c कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम लोग, तो इसमें कोई न्यूमेरिकल आंसर दे रखा है ना, यस सर। इसमें जो है आंसर सारे ऑप्शंस न्यूमेरिकली दे रखे हैं, तो एक काम कर सकते हैं क्या यहाँ पे, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ हम a माइनस डी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, बी सी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, फिर उसके अकॉर्डिंग करें। तो लेंदी, मतलब मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही लेंदी शायद होगा। एक रैंडम वेरिएबल इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लेते हैं, तो पहले इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ले, फिर ये 2 रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy मोर देन 0, उस तरीके से होगा। अच्छा बी सी लेस देन समथिंग था ना, तो जैसे बी सी बराबर समथिंग नेगेटिव नंबर है, तो जैसे बी सी बराबर 1 है, तो इसका ग्राफ क्या होता है, ये होगा। अच्छा नेगेटिव है तो इस साइड नहीं आएगा, एक मिनट, अगर मैं लिखूँ बी सी बराबर -a - d होल स्क्वायर बाई 4, तो नेगेटिव नंबर है, तो एक्स वाई बराबर -1, इसका ग्राफ क्या होगा, तो इस साइड आएगा, एक्स वाई बराबर -1 काइंड ऑफ। यस सर। ये तो पॉजिटिव के लिए ये होता है, एक ये ग्राफ आएगा, इस तरह से आएगा, एक्स वाई बराबर नेगेटिव नंबर -1 काइंड ऑफ। और हमें चाहिए था है ना एक्स वाई लेस देन -1 फॉर एग्जाम्पल, तो इसके बीच का एरिया, तो इसके बीच का एरिया जानते हो आप, हाइपरबोला के बीच का एरिया कितना है, उससे भी हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बीच का एरिया कितना आता है, इसका फॉर्मूला है शायद, मैं अगर बोलूँ कि एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1, इसके बीच का एरिया कितना है, वैसे क्या इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट तो नहीं होना चाहिए, मैं भी इसको इंटीग्रेट करके देखो, अभी मैंने कहा -n से n, इसको भी कर लो चाहो तो ये एक को नेगेटिव कर दिया ना, b की लिमिट हो गई यहाँ से -this to 0, है ना, एंड c की लिमिट हमने -n to n ले लिया है, ऐसा होगा, दोनों नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा इसको, यहाँ बी सी की लिमिट में कुछ दिक्कत है, तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, देखना पड़ेगा इसके आगे 4 वेरिएबल में कैसे इंटीग्रेशन होगा, इट्स नॉट मच इजी।
सो ऐसे 49/72 बता रहा है। ये थोड़े उस टेक्निक से होगा, क्या है ये, एक काम करो ना, n से तो फ्री आंसर आ रहा है ना, तो आप n को कुछ फिक्स कर लो, उससे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी अगर n कोई ऑप्शन में n तो है ही नहीं ना, तो n से कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको, यस सर। तो n को आप 1 रख लीजिए। तो क्या होगा, मान लो आपने n को 1 पुट कर दिया, तो सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। सर इसमें जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना तो फिर अंडर रूट में माइनस जा रहा है, तो माइनस एन आ रहा है फिर। नहीं नहीं, अंडर रूट में माइनस इसलिए है क्योंकि इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। नहीं सर, यहाँ नहीं, जो आपने इंटीग्रेशन वाला लिखा है ना पीछे एरिया वाला, हाँ उसमें हाँ, जब मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ तो फिर अंडर रूट माइनस एन आ रही है एक टर्म, और उस पे नहीं 3/2 पावर आ रही है, तो फिर वो 3/2, अच्छा 3/2 तो ठीक है। अगर -n की पावर, अच्छा 3/2 में यहाँ 3/2 का मतलब क्या हो गया कि -n³ का रूट, तो ये तो दिक्कत है, n तो पॉजिटिव है ना, नहीं यस कुछ सर दिक्कत है इसलिए। इसमें, कुछ तो प्रॉब्लम, मतलब 4 वेरिएबल का पता नहीं इसको इंटीग्रेट इतना आसानी से कैसे कर पाएंगे। वैसे ऑनलाइन इसका आंसर देखा मैंने, तो इसका आंसर दिखा रहा है क्या है, 49/72 है ना, बी ऑप्शन है। यस सर। तो इन्होंने क्या टेक्निक लगाए हैं, इन्होंने टेक्निक लगाया है a-d का डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने कोई शॉर्टकट लगाए हैं। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है इन्होंने इतना ना करके किया यही है, लेकिन यहाँ के बाद ना इन्होंने चेंज कर दिया है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ के बाद इनका जो आया है जो सॉल्यूशन आया है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी a-d होल स्क्वायर हमारा था ना, +4bc मोर देन इक्वल टू 0, यही है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इनका आंसर है -2 से 2, मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ये कोई रिजल्ट यूज़ हुआ होगा, f(a-d x), अच्छा a-d को x मान लिया, ओके, अच्छा इससे आ जाएगा। तो f(a), ये कन्वोल्यूशन मेथड होता है ना एक, तो कन्वोल्यूशन मेथड को यूज़ कर रहा है, तो f(a-d इंटू एक्स मतलब ऑफ x एंड प्रोबेबिलिटी x² मोर देन bc मोर देन इक्वल टू, हमारा क्या मोर देन इक्वल टू था, तो 1 माइनस निकाल रहा थी, मुझे लग रहा है ये बाद में फिर सब ट्रैक कर देगा। सो जो इन्होंने लिया है डिस्क्रिमिनेंट मोर देन इक्वल टू 0, सो व्हाट दे आर सेइंग कि bc मोर देन इक्वल टू, अच्छा ये x है ना, सो -x²/4, इसको सॉल्व कर लो dx, हाँ इससे आ जाएगा। मतलब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या किया, a-d को x मान लिया, a-d को x ले लिया ना, मतलब x अभी समझो यहाँ पे, तो PDF ऑफ a-d इन x एंड ये x हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BC मोर देन इक्वल टू दिस, ये कन्वोल्यूशन मेथड है। तो इससे आप सॉल्व करेंगे, तो ये कह रहा है इसको आप कंटिन्यू कीजिए, तो इन्होंने सीधा सीधा आंसर लिख दिया, आप कैसे कैलकुलेट किया आई डोंट नो, तो कह रहा है 49/72 आएगा, ये बता रहा है। तो ये दूसरा अप्रोच इस तरह का हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी पहले आपको अलग से निकालना पड़ेगा, तो ये x के टर्म में आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, और a-d का PDF निकाल सकते हैं, तो ये दो अलग अलग अप्रोच से आपको करना पड़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी आप अलग से, b यूनिफॉर्म मान लो -1 है, अभी के लिए आप मान लीजिए, मतलब थोड़े से कैलकुलेशन तो होगा इसमें क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला ही है, और BC यूनिफॉर्म -1 है, ठीक है। तो क्या आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे अगर आपसे पूछा जाए, अभी मान लो x कोई फिक्स नंबर है, सो अगर आप ये मान लो x कोई फिक्स नंबर है, सो क्या आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे, प्रोबेबिलिटी BC मोर देन -x²/4, ये सम फंक्शन ऑफ x आएगा क्योंकि x के टर्म में है ना, तो ये आप निकालो, ये अगर निकाल पाओगे तो। दूसरा है फिर से AC जो है यूनिफॉर्म 0 -1 ले लो IID, क्या आप a-c का PDF निकाल पाओगे, तो ये इस प्रोसेस के लिए दो चीज़ आपको अलग से करना पड़ेगा, AC दोनों यूनिफॉर्म -1, 1 है, तो a-c का PDF निकालो, और BC यूनिफॉर्म -1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों निकालोगे, इन दोनों को यहाँ पुट कर दो, फिर सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। और इन्होंने x किसको लिया है, a-d को, तो -2 से 2 लिमिट क्यों हुई है, क्योंकि a की लिमिट क्या है -1 से 1, d की लिमिट है -1 से 1, तो यहाँ से आप देखेंगे तो a-d की लिमिट -2 से 2 आ जाएगी, आप चेक करके देखिए। सो ये है, तो ये अप्रोच है एक्चुअली। अब बीच का प्रोसेस ना थोड़ा लेंदी है, जो इसने भी नहीं किया है, तो ये यहाँ भी बहुत लेंदी हो रहा है, तो ये मतलब प्रोसेस तो यही होना चाहिए, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज ईजियर, अगर आपको ये समझ आ रहा है, थोड़ा वर्क कीजिए बैठ के,
ए माइनस सी का पीडीएफ निकाल सकता है जैकोबियन मेथड से, यस निकालिए, सर। ये निकालिए और इसको पुट कीजिए और ये भी निकल आएगा ग्राफिकली। एक्स को कुछ फिक्स कर लो अभी के लिए, मतलब एक्स फिक्स नंबर मान लो एंड इसको सॉल्व करो ग्राफ बना के, एंड देन आप इसको सॉल्व करके दोनों निकलेगा इंटीग्रेट करो, यही किया इन्होंने भी। ओके सर।